स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। यूपी में कानून ने गुंडों के सामने किया सरेंडर। प्रियंका गांधी। यूपी के कानून व्यवस्था पर बार बार उंगली उठाने वाली कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज फिर ट्वीट करके कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ रही है। आम लोगों की जान लेकर अब इसका ढिंढोरा पीट रही है सरकार। घर हो या सड़क या कोई ऑफिस, कहीं भी लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। पुलिस ने किडनैपर्स को पैसे भी दिलवाए और उनकी हत्या भी कर दी गई। एक नया गुंडा राज आया है। इस जंगल राज में व्यवस्था गुंडों के सामने सरेंडर कर चुकी है, कहा प्रियंका गांधी ने। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि क्या यूपी में जंगल राज चल रहा है? अगर पुलिस ही गुंडों का साथ देने लगे तो आम जनता इंसाफ के लिए कहां जाएगी? कोरोना वायरस से आराम हो चुके मरीज दिल और फेफड़ों की शिकायत के साथ फिर दोबारा अस्पताल वापस। इंसानियत पर मौत बनकर छाने वाला वायरस का नया साइड इफेक्ट। कहा जा रहा है कि दिल्ली के अस्पतालों से ठीक होकर घर पहुंचे मरीजों में फिर से दोबारा दिल और फेफड़ों की शिकायत के साथ अस्पताल वापसी हो रही है। डॉक्टरों ने शुरुआती जांच के बाद ये महसूस किया है कि ये सिर्फ उन मरीजों के साथ ही हो रहा है जो पिछले दिनों कोरोना के वजह से शदीद बीमार हुए थे। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर यश चटर्जी का कहना है कि आराम हो चुके मरीजों में दोबारा ऐसे सिस्टम देखे जा रहे हैं। क्या देश भर में लाखों लोगों को संक्रमित करने वाला वायरस का दूसरा फेज शुरू हो गया है, या कमजोर अर्थव्यवस्था के साथ देश के लोगों की हेल्थ व्यवस्था भी खराब कर देगा? ये देखना बाकी है। राम मंदिर भूमि पूजन रोकने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल। राम मंदिर के तामीर के सिलसिले में तैयारियां जोर और शोर से चल रही है। इसके लिए 5 अगस्त तारीख मुकर्रर की गई है। इस बीच जर्नलिस्ट साकेत गोखले ने मुतालिबा किया है कि कोरोना के इस संकट के दौरान एक जगह 300 लोग जमा होंगे, जिससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ जाएगा, जो बहुत ही खतरनाक है। अब देखना है अदालत इस मुतालिबे को मानती है या भूमि पूजन की इजाज़त देती है। ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला ही बताएगा। भारत को आ रही है इस्राइल की टीम। सिर्फ 30 सेकंड में मिल जाएगा कोरोना टेस्ट का रिजल्ट। देश में सिर्फ 30 सेकंड में कोरोना टेस्ट के रिजल्ट देने वाले रैपिड टेस्टिंग किट पर काम हो रहा है। इसमें मदद करने के लिए इस्राइल की टीम आ रही है। कोविड-19 के मामले बढ़ने के बाद टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आने वाले हफ्ते में इस्राइल के विदेश, रक्षा और स्वास्थ्य मंत्री के लीडरशिप में भारत पहुंचकर कोविड-19 के रैपिड टेस्ट के जरिए टेस्ट को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। देश में कोरोना विस्फोट, 50,000 के करीब नए मामले। आज देश में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ तकरीबन 50,000 के करीब नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, जिससे मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 30,600 हो गई है और कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13 लाख के करीब पहुंच गई है। इसीलिए बी न्यूज़ की माध्यम से हम जनता से अपील करते हैं कि बिला वजह अपने घरों से बाहर ना निकले। मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करके
खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।